पहली वजह कि बिहार सरकार ने लगभग 22,000 करोड़ का बजट पेश किया और उस संदर्भ में तमाम बातें कही जा रही हैं, लेकिन अंतिम व्यक्ति जिसको सुविधा मिलनी चाहिए थी उस स्तर पर सुविधा की अभी बहुत कमी है। को कोट किया है तो कह दे माननीय मंत्री जी कि सीएजी गलत है, कह दे माननीय मंत्री जी कि नीति आयोग की रिपोर्ट गलत है, कह दे माननीय मंत्री जी कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी की जो रिपोर्ट है वो भी गलत है। आपका काम है एज हेल्थ मिनिस्टर व्यवस्था को सुदृढ़ करना। मैंने तो कहा कि 1% से भी कम बजट है मेंटल हेल्थ कंडीशन के तरफ, उसमें भी वो कह रहे मैं अस्पताल घुमाता हूँ। ये तो सच बात है। या कह दे कि नीति आयोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट का की ही एजेंसी कह दे कि गलत है, कह दे कि सीएजी रिपोर्ट गलत है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी को गलत बता रहे हैं। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और स्वास्थ्य विभाग को लेकर आज वाद विवाद हुआ और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग को लेकर आज बजट पेश किया गया। अनुदान मांग की गई, अनुदान मांग की कटौती भी विपक्ष की तरफ से किया गया, लेकिन इन सब के बीच जो है जिस तरीके से सदन के भीतर स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जो खामियां कमियां थी विपक्ष ने उसे गिनवाया, सत्ता पक्ष ने उसके तरफ से जवाब भी दिया। और उसी कड़ी में आज जब सदन के अंदर सत्ता पक्ष की तरफ से अपनी बात को रखा जा रहा था, उस दौरान विपक्ष का जमकर हंगामा हुआ और उसके बाद सदन का बाइकाट कर दिया। बाइकाट करने के बाद आलोक मेहता और तमाम विपक्ष के नेता जब बाहर निकले उन्होंने क्या कुछ कहा है जरा आप सुनिए। हम लोगों ने पूरे संपूर्ण विपक्ष ने बिहार विधानसभा में बहिर्गमन किया, वॉकआउट किया। उसके कई वजह थे। पहली वजह कि बिहार सरकार ने लगभग 22,000 करोड़ का बजट पेश किया और उस संदर्भ में तमाम बातें कही जा रही हैं, लेकिन अंतिम व्यक्ति जिसको सुविधा मिलनी चाहिए थी उस स्तर पर सुविधा की अभी बहुत कमी है। इस बात को विपक्ष के द्वारा जब गिनाया गया तो सत्ता पक्ष के लोगों ने तथाकथित रूप से 2005 के पहले का जिक्र किया। इसके पहले भी सदन में इस तरह की बातें हुई हैं, लेकिन हम लोगों ने उस बात को याद कराया कि 2005 के समय जो बजट था, जो 2005 के समय जो इन्फ्लेशन रेट था, मुद्रास्फीति की स्थिति, और उसमें केंद्रीय सहायता तमाम चीज़ें, उस समय सोना का भाव 7,000 रुपये, 6,000 रुपये 10 ग्राम हुआ करता था। आज सोना का भाव कितना है? 1.5 लाख से 1,75,000 रुपये प्रति 10 ग्राम। आप जब इस दर से आप महसूस कर सकते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए 2005 से यदि तुलना आप करेंगे तो उसी रेशियो में बाकी चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल गलत ढंग से और भ्रामक ढंग से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश होती रही और उसी क्रम में चरवाहा विद्यालय का नाम आया। जिस चरवाहा विद्यालय के कंसेप्ट को पूरी दुनिया ने सराहा, यूनाइटेड नेशंस ने उसके बारे में बहुत अच्छी और बड़ी बातें कही, उसको लेकर इस तरह से हे दृष्टि के साथ उन चरवाहों और हलवाहों के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया एनडीए के माननीय सदस्यों द्वारा, जिसका हम लोगों ने विरोध किया। और तमाम चीज़ों के बाद अंत में बात यह है कि सरकार इतना बजट पर खर्च करती है, लेकिन आज भी हजारों लाखों बिहार के गरीब लोग हैं जो पटना इलाज कराने आते हैं तो दलालों के द्वारा प्राइवेट अस्पतालों में, कुछ मैं सभी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे प्राइवेट अस्पतालों में ले जाकर उन्हें भर्ती करा देते हैं। न वहाँ एक्सपर्ट का ठिकाना है, न इक्विपमेंट का ठिकाना है, और बंधक की तरह उसे वहाँ पर बना के रखा जाता है। जब मरीज की मृत्यु हो जाती है तो वेंटिलेटर पर उसको मरे हुए अवस्था में रखकर और प्रतिदिन के हिसाब से उसे पैसा वसूला जाता है, उन्हें टॉर्चर किया जाता है। इन तमाम चीज़ों पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए था। सरकार इसमें बिल्कुल पूरी तरह फेल है, इसलिए इन तमाम बातों को लेकर हम लोगों ने सरकार की जो विफलता है इस क्षेत्र में, उसको लेकर हम लोगों ने वॉकआउट किया।
पॉइंट्स रखे वो मेरे कुछ वो रेटरिक टाइप के नहीं थे। मैंने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स से जो डेटा मैंने निकाला है मैंने उनको कोट किया है। तो कह दे माननीय मंत्री जी कि सीएजी गलत है, कह दे माननीय मंत्री जी कि नीति आयोग की रिपोर्ट गलत है, कह दे माननीय मंत्री जी कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी की जो रिपोर्ट है वो भी गलत है। वो मेरे से कह रहे आप अस्पताल चलिए घुमाएंगे। अरे भाई यहाँ घुमाने की बात कहाँ आती है? आपने जो बद इंतजामी का आलम पूरे बिहार में कर रखा है, आपकी जवाबदेही उस पे बनती है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स है उसमें तो बिहार सबसे ऊपर है। लगभग 34% बिहार की आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है। 41% बच्चे यहाँ के अंडरवेट है, 43% बच्चे यहाँ के यहाँ पे 23% बच्चे यहाँ के स्टंटेड है। आप किसकी कौन से ग्रोथ की बात कर रहे हैं? आप कौन से बदले हुए बिहार की बात कर रहे हैं? 74% सर्जन्स की कमी है हमारे पीएचसीज और सीएचसीज में, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में। ये कह रहे हैं आपको अस्पताल घुमाता हूँ, आपका यही काम रह गया है? आपने व्यवस्था क्यों नहीं सुदृढ़ की? आपका काम है एज हेल्थ मिनिस्टर व्यवस्था को सुदृढ़ करना। मैंने तो कहा कि 1% से भी कम बजट है मेंटल हेल्थ कंडीशन के तरफ, उसमें भी वो कह रहे हैं मैं अस्पताल घुमाता हूँ। ये तो सच बात है। या कह दे कि नीति आयोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट का की ही एजेंसी कह दे कि गलत है, कह दे कि सीएजी रिपोर्ट गलत है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी को गलत बता रहे हैं। मैंने तो बस सरकारी आंकड़ों को कोट किया है। और रही बात बजट में, जब 8% ये प्रोविज़न है कि बजट का 8% हेल्थ बजट में के रूप में खर्च होना चाहिए, लेकिन बिहार में केवल 6.3% खर्च हो रहा है। तो इसमें क्या है? इसमें तो ये जो रिपोर्ट है सरकारी आंकड़े में वो कोट कर रही हूँ। ये आपको बताना चाहते हैं, वाकई मंत्री जी से मैं पूछा कि आप बताइए कि बिहार के सभी जिला में जो है वेंटिलेटर है लेकिन टेक्नीशियन नहीं है। अब बिना टेक्नीशियन का वेंटिलेटर रखे हुए अरबों रुपए के खर्च करके आप जो लाके हॉस्पिटल में दिया, यह तो जवाब दो ना कि उसको चला क्यों नहीं रहे हो। अब इसका जवाब उनके पास नहीं है, कोई ठोस सवाल का जवाब नहीं है। जो WHO कहता उसके मानक के हिसाब से भी बिहार के अंदर जो 30% डॉक्टर की उपस्थिति है। WHO जो कह रहा है उसके हिसाब से जो हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी है वो आपको 25% के हिसाब से जो है वो कर्मचारी मुहैया है। और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का खेल जो है हेल्थ डिपार्टमेंट में वो है कि उसके आधारभूत संरचना से जो हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है। आप चले जाइए, मैं बोला माननीय मंत्री जी को कि बताइए कि गांव में जो अस्पताल पंचायत के अंदर जो बन रहा है स्वास्थ्य उपकेंद्र या स्वास्थ्य केंद्र, उसका निर्माण का जो है शिलान्यास कब मंत्री जी रखे? 7 साल पहले, और आज तक वो बन रहा है। 7 साल से वो बन रहा है और कई तो ऐसे हॉस्पिटल है इनका शिलापट रखा हुआ है और अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है।